हेलो एवरीवन। आज जो हम क्वेश्चन लाए हैं वो है मेंसुरेशन 3D से और एसएससी सीडीएससी 2023 में पूछे जाने के इसके चांसेस हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए। सबसे पहले सवाल को समझ लेते हैं। आउट ऑफ 4 आइडेंटिकल बॉल्स, 4 एक जैसी गेंदों में से, ऑफ रेडियस आर, जिनकी त्रिज्या कितनी है प्रत्येक की, आर है, 3 बॉल्स आर प्लेस्ड ऑन अ प्लेन, 3 गेंदें इस प्रकार से एक प्लेन यानी सतह पर रखी जाती हैं, ईच बॉल टचेज द अदर 2 बॉल्स, की प्रत्येक गेंद बची हुई 2 गेंदों को आपस में टच करे। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर भी बनाया है, 3 गेंदें हमने ए बी सी उनके सेंटर माने हैं, 3 गेंदें इस तरीके से रखी हैं कि प्रत्येक गेंद दूसरी 2 गेंदों को टच कर रही है। द फोर्थ बॉल इज प्लेस्ड ऑन दैम सच दैट दिस बॉल टचेज ऑल द 3 बॉल्स। अब जो चौथी गेंद है वो इस प्रकार उन तीनों गेंदों के ऊपर रखी जाती है, यानी बीच में रखी जाएगी कहीं कि वो इन तीनों गेंदों को छुएगी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, दूरी बतानी है केंद्र की, ऑफ द फोर्थ बॉल फ्रॉम द प्लेन, सतह से बतानी है बेटा, सतह से बतानी है, सेंटर ऑफ द 3 बॉल से नहीं बतानी, सतह से बतानी है। अब हम ये कह रहे हैं, देखिए जो 3 गेंद होंगी ये ए बी सी, ये किस पे रखी होंगी, सतह पे रखी होंगी, तो इनके सेंटर की सतह से कितनी दूरी होगी, यानी प्लेन से कितने डिस्टेंस पर ये होंगी, आर डिस्टेंस पे होंगी, क्योंकि हर एक की रेडियस कितनी होगी, आर होगी। और चौथी गेंद कहाँ पे रखी गई है, चौथी गेंद इन तीनों के बीच में कहीं रखी गई होगी। तो हम बेटा यहाँ पे इन तीनों गेंदों के सेंटर से एक ट्राइंगल खींचने की कोशिश करते हैं। अब वो ट्राइंगल कैसा होगा, वो ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। और जब ये चौथी गेंद इनके ऊपर रखी जाएगी तो ये इनको टच करके जा रही होगी। अब टच करके जा रही होगी तो आप ये देखिए सी सेंटर से अगर हम देखें, तीसरी गेंद के सेंटर से आर रेडियस होगी, और फिर जो चौथी गेंद का सेंटर होगा जहाँ पे ये टच कर रहे हैं, यहाँ से उसकी भी रेडियस आर हो जाएगी। क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस होती है कौन से वाली, अगर मैं इसको डी पॉइंट का नाम देता हूँ, चौथी गेंद के सेंटर को डी पॉइंट अगर हम मान लें, तो सी डी जो होगा ये कितना होगा 2r, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा एल वी। एल वी यानी स्लांट हाइट एट द वर्टेक्स। अब आप देख सकते हैं ए बी सी बेस वाला और टॉप क्या है डी, ये एक पिरामिड बन जाता है। क्या बन जाता है, पिरामिड बन जाता है। और इस पिरामिड का बेस का सेंटर कहाँ पे होगा, वो जो बेस का सेंटर होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहलाएगा। ए बी सी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होगा आधार पे, उसका सेंट्रोइड होगा। अब सेंट्रोइड से डी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी इसको कहेंगे बेटा हाइट ऑफ पिरामिड। क्या कहेंगे, हाइट ऑफ पिरामिड। अब हाइट क्या होती है, हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है, जो सेंट्रोइड है उसको ओ मान लिया, ओडी जो डिस्टेंस होगी वो एच होगी, और एच होगी परपेंडिकुलर। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर ओ सी को जोड़ दिया जाए, ओ सी को जोड़ दिया जाए तो ओ सी के साथ एच जो है वो परपेंडिकुलर बनाएगी। ये बात आई थिंक सबको क्लियर होगी, क्योंकि अगर ओ सी को ए बी की ओर आगे बढ़ा दे तो ये मीडियन बनेगी बेटा। ठीक है, तो हमें बात समझ आ गई कि यहाँ पे एक ओ सी डी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, जिसमें क्या होगा, एल वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यानी हाइट ऑफ पिरामिड, प्लस प्लस क्या होगा ओ सी का स्क्वायर। अब ओ सी देखिए आप कैसे निकालेंगे, ओ सी कैसे निकालेंगे, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने एक वीडियो और बना रखी है जिसमें हाइट एंड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का रिलेशन मैंने वहाँ पे बताया है। वो क्या होता है, √3/2 का रिलेशन होता है। क्लियर। अब एच कौन सी, एच देखिए यहाँ पे मीडियन कहलाएगी। अगर सी ओ को मैं ए बी की तरफ एक्सटेंड कर दूं, ए बी पे जहाँ पे भी सी ओ टच करेगी तो सी से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम एच यहाँ पे कह रहे हैं, हाइट ऑफ इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी की। क्लियर। अब देखिए एस क्या होगा, एस यानी जो बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड, आप बी सी ले सकते हैं, ए सी ले सकते हैं, तो कितनी हो जाएगी 2r, यानी h/2r इज इक्वल टू √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा √3r। क्लियर है। और ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये h क्या है, ये मीडियन है या फिर हाइट है किसकी, बेस पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है उसकी। और OC कितना होगा, अब देखिए C क्योंकि सेंट्रोइड है, और सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में काटता है। ठीक है, तो OC उसका 2 पार्ट होगा और 1 पार्ट नीचे रह जाएगा AB की तरफ। तो OC हमें चाहिए, तो OC क्या आएगा फिर 2/3 आएगा √3r का। तो LV, अब इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। LV होगा हमारे पास CD,
है ना, और सी डी कितना है 2r, तो इसको कहेंगे 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ओ सी कितना होगा बेटा, ओ सी होगा 2/3 ऑफ हाइट ऑफ बेस, और हाइट ऑफ बेस कितनी आई √3r का होल स्क्वायर। आई थिंक ये बात सबको क्लियर होगी। अब इसको फर्दर सोल्व करने पर ये बनेगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, देखिए ये √3 को काटेगा √3 टाइम्स, तो बन जाएगा यहाँ पे 4r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और r का स्क्वायर हुआ r स्क्वायर, अपॉन में है √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 आ जा रहा है। एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना बनेगा बेटा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, और जो अपॉन का 3 है वो इससे इंटू कर जाएगा आगे जाके, तो 12r स्क्वायर इज माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। अब 12r स्क्वायर में से 4r स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 8r स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। तो यहाँ से h निकालने की कोशिश की जा रही है, h कौन सा वाला, हाइट ऑफ पिरामिड निकालने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। हाइट ऑफ पिरामिड कितनी आ जाएगी, देखिए 8r स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास h स्क्वायर, देयरफॉर h कितना होगा, स्क्वायर रूट कर देंगे इधर, ये आ जाएगा 2√2r अपॉन √3, ये h की वैल्यू आ गई। अब देखिए h जो है वो ABC ट्रायंगल जो बन रहा है बेस पे 3 बॉल्स के सेंटर को जोड़ने पे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बन रहा है वो सेंटर्स तो सतह से कितनी दूरी पर होंगे r डिस्टेंस में होंगे, यानी h में अगर r जोड़ दिया जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि चौथी बॉल के सेंटर की डिस्टेंस सतह से कितनी है। तो हमारा आंसर बेटा यहाँ पे क्या होगा, आप बोल सकते हैं कि h में हम क्या जोड़ेंगे r जोड़ेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो h कितना आ रहा है, h आ रहा है 2√2r अपॉन √3, ठीक है, प्लस r और जोड़ देंगे, क्लियर। अब इसको एलसीएम लिया जाएगा तो कितना बनेगा, r यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 2√2 प्लस √3 अपॉन √3 यूनिट, इतना ये डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर ऑफ फोर्थ बॉल फ्रॉम द सरफेस और फ्रॉम द प्लेन। इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर क्या होता है बेटा, आप देख सकते हैं फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी आंसर नहीं होगा, फोर्थ में देखिए √3 प्लस 2√2 इंटू r अपॉन √3, करेक्ट आंसर इज फोर्थ। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसी तरीके के और क्वेश्चंस सीखने के लिए और समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को रेगुलरली वॉच करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।